हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो हम आज करने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 1। ठीक है। और चैप्टर का नाम है संगच्छध्वम संगवतध्वम। यानी इसका अर्थ है समगच्छध्वम। संग मतलब साथ में, गच्छध्वम गच्छ मतलब जाना, साथ में चलो और साथ में बोलो। कह रहे नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडा उत्सव पादकंदुकम क्रीडायां वयम विजय प्राप्तवन्तः। कह रहे नमस्ते आचार्य, हमारे विद्यालय के क्रीडा उत्सव में फुटबॉल का जो खेल होने वाला है उसमें हम विजय प्राप्त करते हैं। वर्ध आम जानामि आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक सामंजस्यमासीत्, किंतु विपक्षी दले तत् नासीत्। कह रहे हाँ जानता हूँ आचार्य, हमारे दल के का जो खेल में आपस में सामंजस्य है, किंतु विपक्षी दल में ऐसा नहीं है। वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम अपि भवन्तं जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंदिनं कथम पराजिता। यानी अभिनंदन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि बताओ तुम कैसे जो है अपने विरोधी को हराए हो। तो फिर वो बताती है कि बताते हैं सारे बच्चे कि हमारे दल में आपस में क्या है, सामंजस्य है। सत्यम आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदः द्वेषभावः भावः च आसीत्, ते अन्योन्यं सहयोगं न कृतवन्तः। कह रहे सही है आचार्य, उनके दल के खिलाड़ियों में आपस में मनोभाव रहता है, मनोभेद रहता है, द्वेष भाव रहता है, इसलिए वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। तर्हि वदन्तुम विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। इसलिए कहता हूँ विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। यानी मिलकर के काम करो, एकता दिखाओ, आपस में सामंजस्य रखो, ये जरूरी है। फिर कह रहे सत्यमेव उक्तम, सही कह रहे हैं। एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वम संवदध्वम इत्येव प्रदत्तः। ऐसा ये संदेश जो है वो वेद में भी दिया गया है कि संगच्छध्वम साथ चलो, साथ बोलो। आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीत ऐसा संदेश, किस वेद में यह संदेश दिया गया है और इसका क्या अभिप्राय है। ऋग्वेदे संज्ञान मुक्त से ऐसा मंत्रास, यानी ऋग्वेद के संज्ञान मुक्त के में यह मंत्र है। एतत् संगठनम सुक्तम अपि प्रख्यातम, और ये हमें संगठन सुक्त का के बारे में बताता है। आगच्छन्तु वयम अस्य सुक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। आओ मेरे साथ, हम भी इसके प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। फिर कह रहे प्राचीन भारतीय परंपरा में वेदम साक्षात ब्रह्म मुखानि सुता श्रिता पवित्रतमा देवी वाक इति मन्यते। यानी प्राचीन भारतीय परंपरा में वेद जो है वो साक्षात ब्रह्मा के मुख से सृजन हुआ है उसका, और इसे पवित्र माना गया है। वेद 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, और फिर सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। और इन वेदों में सबसे प्राचीनतम साहित्य का रूप मिलता है। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय। भवन्तः मतलब आप सभी, स्नात्वा स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि शुद्ध वस्त्र पहन करके, पादत्राणाम बहि स्थापित, यानी चप्पल जूते बाहर ही उतार के, अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिता, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हो जाएं। फिर कह रहे अतः आगच्छन्तु प्रणामांजलिम कृत्वा, और यहाँ आकर के प्रणाम अंजलि करो। प्रणाम अंजलि मतलब दोनों हाथ को जोड़ करके, और फिर नेत्रे मिलयित्वा एकाग्र चित्तेन, एकाग्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समवेत स्वरेण, और एक स्वर में मंत्र का उच्चारण करो। संगच्छध्वम संवदध्वम संगवो मनांसि जानताम
देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात इसका मतलब हुआ कि संगच्छध्वम, साथ में चलो, संगवदध्वम, साथ में बोलो, वो मनांसि जानताम, अर्थात आपके विचार भी एक होना चाहिए। देवाभागम यथा पूर्वे, अर्थात देवताओं ने भी पहले जो है साथ में ही यज्ञ आदि में जो है साथ में उपासना किए, साथ में जो यज्ञ वगैरह किए। फिर कह रहे समानो मंत्र समिति, समानी समानं मनः सचित्तमेकाम, समानं मंत्र भी मंत्रे वह समानेन वो हविषाजुः। अर्थात कि समान मंत्र होना चाहिए, समिति समान होना चाहिए, आपका मन, आपका चित्त एक समान होना चाहिए, हर तरह से जो है वो समान चीज़ें होनी चाहिए। समानी व आकृति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासिति। यानी समानी व आकुति, यानी क्या होना चाहिए, तो प्रशंसा एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार, मन अच्छा, जहाँ पे बुराई नहीं होना चाहिए मन के अंदर, विचार अच्छे होना चाहिए, फिर जो है तो ये सारी चीज़ें सही रहती है। ठीक है, तो ये इसमें सबका जो है वो अन्वय दिया गया है, समानी व आकुति, समानी हृदयानि व, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन, संकल्प आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये आपके 3 श्लोक थे जिनका मैंने मतलब समझा दिया है। अब इससे आधारित क्वेश्चन है, अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब जैसे तो सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, सबका मन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। संगच्छध्वम संगवदध्वम इत्यस्य का अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, ये तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन तब तक आप अपने आसपास अपने जानने वालों के साथ वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।